तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और तड़कते भड़कते वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा कमाल का इंडिकेटर लेके आया हूँ। दोस्तों ये इंडिकेटर मुझे इंडिविजुअली काफ़ी पसंद है। दोस्तों स्क्रीन पर इससे पहले मैं आपको इंडिकेटर दिखाऊं कि इंडिकेटर क्या है, क्या सेटिंग है, क्या नेम है। तो उससे पहले आइए पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं। इंडिकेटर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये इंडिकेटर किस तरह से रिजल्ट देता है। तो दोस्तों पहले तो आप ये देखिए स्क्रीन पर मैंने इंडिकेटर की सेटिंग में थोड़ा-सा चेंज किया है। जहाँ पर भी इंडिकेटर हमें सिग्नल देने वाला होगा, मतलब जहाँ पर इंडिकेटर हमें सिग्नल देगा, वहाँ पर मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया है। मतलब इस कैंडल पर या फिर इससे अगली कैंडल पर अब हमें एंट्री बनानी है, ठीक है? यहाँ पर हमें सिग्नल मिल गया कि यहाँ पर अब हमारा मार्केट बुलिश हो सकता है। हाँ, एक बात और, ये इंडिकेटर सिर्फ बुलिश मार्केट में ही यूज़ करना है। मतलब कैन इंडिकेटर बता देगा कि मार्केट बुलिश है या नहीं है, तभी आपको यूज़ करना है। तो इंडिकेटर ने यहाँ पर देखिए सिग्नल दे दिया कि अब आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, और एंट्री बनाने के बाद देखिए मार्केट ने भाई साहब कितना अच्छा मूवमेंट दिखाया है। ये अगर मान लीजिए इस कैंडल पे हम एंट्री बनाते हैं 485, 50,485, और ऊपर तक गया है मार्केट 50,608, लगभग 100-150 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर आसानी से कैप्चर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि और कहाँ कहाँ मार्केट ने हमें सिग्नल दिया है। हाँ, इससे पहले मैं एक बात और बताऊँ आपको, ये ज़रूरी बात है कि मैं बार-बार एक बात रिपीट करता हूँ कि कोई भी इंडिकेटर है, अगर वो बाइंग सिग्नल दे रहा है, तो सबसे पहले हमें सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। भाई अगर सपोर्ट पर बाइंग सिग्नल मिलेगा, मैं तभी एंट्री बनाऊँगा। अगर कहीं और सपोर्ट से दूर मिलता है मुझे बाइंग सिग्नल, तब मैं वहाँ एंट्री नहीं बनाऊँगा। अगर रेजिस्टेंस पर मुझे अगर बाइंग सिग्नल मिल रहा है, तो भाई साहब मैं हाथ जोड़ लूँगा, वहाँ एंट्री नहीं बनानी मुझे। मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि मैं रेजिस्टेंस पर जाऊँ और वहाँ बाइंग सिग्नल लेके अपना पैसा बर्बाद कर दूँ। सपोर्ट पर अगर मुझे सिग्नल मिलेगा, तो मैं तुरंत एंट्री बनाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट बन रहा है। सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया। ये देखिए, ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट पर मुझे इंडिकेटर ने सिग्नल दिया, मैंने यहाँ तुरंत एंट्री बना ली और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब आप यहाँ देखिए, ये देखिए मार्केट नीचे को आया। नीचे को आने के बाद देखिए बिल्कुल भी मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दिखाया है। यहाँ पर एक सिग्नल दिया है और सिग्नल देने के बाद मार्केट ने कहीं पर भी मूवमेंट ऊपर तक नहीं दिखाया। दैट मीन्स के ये जो हमारा सपोर्ट बना था, इससे पहले जो हमारा ये सपोर्ट बना था, ये इसे मार्केट ब्रेक कर चुका है। दैट मीन्स कि अब ये जो सिग्नल बना हमारा, ये बना रेसिस्टेंस पर। अब ये रेसिस्टेंस पर अगर सिग्नल बन गया है, तो अब मैं यहाँ पर एंट्री नहीं बनाऊंगा, इग्नोर कर दूंगा। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए, मार्केट भी तो साइडवेज है ये, तो साइडवेज में तो भाई कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता, तो पैसा लगाना वहाँ बेकार है। अब चलिए अगले सिग्नल पे आते हैं। अगले सिग्नल पे देखिए सीधा-सीधा हमें सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। कितना ईज़ी है यहाँ पर, ये देखिए, ये भाई साहब ये सपोर्ट बन रहा है यहाँ। चलिए इसे यहाँ से लेते हैं। ये देखिए मार्केट इससे नीचे नहीं गया, यहीं पर आया और यहीं से बार-बार वापस जा रहा है। तो ये देखिए इसने हमें एक बार नहीं 2 बार सिग्नल दिया कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश हो सकता है भाई साहब। और मार्केट जब यहाँ से बुलिश होगा, तो देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिखाया है। ये देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दिखाया है। अब यहाँ से जब मार्केट ने एक बार मूवमेंट दिखा दिया, सपोर्ट से ऊपर चला गया, तो ज़ाहिर सी बात है, क्लियर है कि भाई यहाँ पर रेसिस्टेंस होगा ही होगा। तो रेसिस्टेंस अगर आपको शो नहीं हो रहा हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका रेसिस्टेंस है। और ये देखिए ये रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस पर सिग्नल मिला है, अगला सिग्नल हमें रेसिस्टेंस पर मिला है, तो एक क्या करना है, इग्नोर करना है। तो यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस पर सिग्नल मिलेगा, तो भाई साहब आप तो आंखें बंद करके इसे इग्नोर कर दो। सिग्नल हमें कहाँ कैच करना है, सिग्नल पकड़ना है हमें सपोर्ट पर। अब देखते हैं यहाँ सपोर्ट में और कहाँ सिग्नल बना है। ये तो मार्केट काफ़ी नीचे चली गई। हाँ, ये देखिए, ये भाई साहब ये देखिए, ये वाला सिग्नल देखिए। अब ये सिग्नल तो बना ही सपोर्ट पर है, सपोर्ट पर सिग्नल बना है, और उसके बाद मार्केट का मूवमेंट देखिए। मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये जो सिग्नल बना है 50,172, और 50,172 के बाद अरे भाई साहब, वो ये देखिए भाई साहब,
ये तो कई गुना कर देता पैसा यार। अरे भाई साहब रुक ही नहीं रहा ये आके रुका है 792 पर। 800 600 700 पॉइंट का भाई साहब एक सिग्नल ने पूरी रिकवरी करा देता है, ये तो महीने भर की। अब और देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सपोर्ट बनाया और थोड़ा सपोर्ट बनाने के बाद फिर सिग्नल दिया और थोड़ा सा मार्केट लगभग 634 से 740 लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ भी दे दिया इसने। अब देखते हैं यहाँ कोई सिग्नल नहीं बना। अब यहाँ ये रेसिस्टेंस पर सिग्नल बन रहा है। रेसिस्टेंस पर सिग्नल बनने का मतलब इग्नोर सीधे इग्नोर करो भाई साहब, इग्नोर कर दो इसे। सपोर्ट पर देखो, सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट है ये। यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, ये साइडवेज में बन रहा है। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, मार्केट साइडवेज है और साइडवेज में तो हाथ जोड़ो भाई साहब, यहाँ से निकल जाओ। साइडवेज में हमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए मार्केट नीचे गिर रहा है, बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, रेसिस्टेंस है यहाँ पर और मार्केट नीचे गिर गया। देखते सपोर्ट पर कहाँ बना है भाई साहब, सपोर्ट रेसिस्टेंस पर बना, मार्केट नीचे। रेसिस्टेंस पर तो नहीं लेना है आपको। ये देखिए रेसिस्टेंस गिरती हुई मार्केट में बन रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं। सपोर्ट देखते हैं, हाँ ये आया सपोर्ट पर। ये देखिए ये सपोर्ट पर सिग्नल बना है और बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है। लगभग सिग्नल बना है यहाँ 691 पर और ऊपर तक गया है 890 तक। लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट अब भी इसने दे दिया। यहाँ नीचे गिरती हुई मार्केट में बन रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं। साइडवेज है, नहीं लेंगे हम। ये थोड़ा सा सपोर्ट पर बना है, हल्का सा प्रॉफिट यहाँ पर हो गया होगा। लगभग 709 से इसने मूवमेंट दिया है 774 का, लगभग 70 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिया है। और देखते हैं साइडवेज में हमें नहीं लेना, ये साइडवेज मार्केट है। यहाँ पर हमें सिग्नल अगर आ भी रहा है हमें, तो यहाँ पर हमें बाइंग नहीं करनी है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बहुत अच्छा सिग्नल देता है। लेकिन सपोर्ट पर, अगर सपोर्ट पर सिग्नल बन रहा है तब हमें बाइंग करनी है। अब ये समझ लेते हैं कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न होते हैं, थोड़ा सा हमें कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के ये बात समझ में आ जाती है कि वही मार्केट में इस वक्त सेलर हावी हैं या फिर बायर हावी हैं। अगर बायर मार्केट पे हावी हो रहे हैं डेट मीन्स के मार्केट बुलिश होने वाली है, और अगर मार्केट में सेलर हावी हो रहे हैं तो डेट मीन्स के मार्केट अब नीचे गिर सकती है। सपोज कीजिए मार्केट में रेड कैंडल बनी तो और अगली ही कैंडल ग्रीन बन गई, और वो ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनी कि उसने पिछली वाली रेड कैंडल को अपने में इनकल्फ कर लिया, मतलब उससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। डेट मीन्स के जो सेलरों ने मार्केट नीचे गिराने की कोशिश की थी, बायरों ने उससे ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी, मतलब अब मार्केट में बायर हावी हो गए। और जब मार्केट में बायर हावी होते हैं तो सेलर का कॉन्फिडेंस लो होता है, वो अपने ऑर्डर कट करने लग जाते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है। यही फॉर्मूला, यही स्ट्रेटजी इस इंडिकेटर में यूज की गई है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। वो पैटर्न क्या होता है पहले वो समझ लीजिए, फिर ये इंडिकेटर किस तरह से काम करता है आपके और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप इसे और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। देखिए सिंपल इंडिकेटर लगा दिया, आप सोच रहे हैं कि सिग्नल दे और मैं इसे प्रॉफिट बना लूँ। दोस्तों ये इतना आसान नहीं होता है। इंडिकेटर किस तरह से काम करता है ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मार्केट पे आप अच्छी पकड़ बना पाएंगे। तो अब ये देखते हैं कि मार्केट ये इंडिकेटर कैसे काम करेगा। बेसिकली एक कैंडल बनी, सपोज कीजिए ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल, और अगर अगली कैंडल ग्रीन बनती है और ग्रीन कैंडल इसके नीचे से क्लोजिंग देती है और इसके ऊपर जाकर इसके नीचे से ओपन होती है और इसके ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। ये ग्रीन, मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ ऊपर जाकर क्लोज हो गई। डेट मीन्स के इसने जो ये प्रीवियस रेड कैंडल थी, ये जो रेड कैंडल थी, इसे पूरी तरीके से खुद में इनगल्फ कर लिया, मतलब पूरी तरीके से इस कैंडल को खा गई भाई साहब, और ऊपर जाकर यहाँ क्लोजिंग दी इसने। मीन्स के अब सेलर का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है कि मार्केट में भाई इतने ज़्यादा बायर आ गए कि हम जो मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, मार्केट नीचे नहीं गिरेगी अब तो ऊपर जाएगी। तो अब मार्केट में जब सेलर का कॉन्फिडेंस लो होता है तो बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इस वजह से मार्केट और ऊपर जाती है।
वही चीज़ यहाँ फॉलो हो रही है। ये देखिए सपोर्ट पर हमने ये देखा कि इस कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया खुद में, इसमें इस कैंडल को खा गई पूरी तरीके से। और जब मार्केट में बायर बढ़े हैं तो ये देखिए मार्केट किस तरह से ऊपर की तरफ भागी है। ये देखिए, ये देखिए बीच में कहीं रुकी ही नहीं है मार्केट। तो हमेशा इस इंडिकेटर को हमें चेक करना है सपोर्ट लेवल पे। और हमें अगर सपोर्ट ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने उसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर बात कर रखी है, बहुत इजी तरीके से उसे समझा रखा है। कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके मैंने एक पीडीएफ बुक बनाई है। अगर वो पीडीएफ बुक आपको फ्री में चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके वो पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसमें वही कैंडलस्टिक पैटर्न को एक्सप्लेन किया है जो इंडियन मार्केट में यूजफुल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस इंडिकेटर में हमने देख लिया कि इंडिकेटर कितना अच्छा आउटपुट देता है, कितने अच्छे सिग्नल देता है और इंडिकेटर काम कैसे करता है। चलिए अब इंडिकेटर का नाम जान लेते हैं और इंडिकेटर की सेटिंग जान लेते हैं। तो इंडिकेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद हम इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे और इंडिकेटर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग, ये देखिए बुलिश इनगल्फिंग में आप पहले ये देखेंगे कि बुलिश इनगल्फिंग ऑटोमेटिक फाइंडिंग स्क्रिप्ट और बुलिश इनगल्फिंग स्ट्रेटजी। तो आप इसमें डेवलपर का नाम देखिए एच पॉटर। तो हमें ये वाली स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट कर लेनी है, एच पॉटर वाली स्क्रिप्ट हमें इंप्लीमेंट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो जब इसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, मैंने पहले ही यूज़ कर रखा है इसे, तो इस तरह से आप बुलिश इनगल्फिंग टाइप करके अब आ जाते हैं हम इसकी सेटिंग पर। ये मैंने इंडिकेटर पहले ही इंप्लीमेंट कर रखा है, अब मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। आप इसके सेटिंग पर क्लिक करेंगे और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद पहले तो आपको ये कलर अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ब्लू करना। मैंने यहाँ ब्लू कर रखा है ताकि आई कैचिंग कलर रहे। उसके बाद ये विजिबिलिटी है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इसकी सेटिंग में दरअसल आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ करने वाली कैंडल पर ही सिग्नल देगी। अब ये समझ लेते हैं कि आपको एंट्री कहाँ बनानी है और एग्जिट कहाँ करना है। तो सबसे पहले जब भी हमें एंट्री बनानी होगी उसमें सबसे पहले हम सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। मार्केट में हम सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करेंगे। एक हमने रेंज बनाई सपोर्ट की और देखेंगे जब मार्केट अगर सपोर्ट पर सिग्नल देता है, अगर ये इंडिकेटर सपोर्ट लेवल पर सिग्नल देता है, तब हम वेट करेंगे कि यह प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर ले पूरी तरीके से और क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर हो जाए। ये जो कैंडल है इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो जाए और जैसे ही क्लोजिंग इसके ऊपर होती है हम तुरंत यहां पर एंट्री बना लेंगे। 2-4 सेकंड पहले भी अगर मार्केट ये कैंडल क्लोज होने वाली है तब भी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये कैंडल इस कैंडल को इनगल्फ कर लेगी पूरी तरह से। तो ये इसने इनगल्फ किया और हमने यहाँ पर एंट्री बना ली। और ये जो प्रीवियस वाली कैंडल है इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस कैंडल का जिसे इनगल्फ किया है इसका लो स्टॉप लॉस होगा। अगर कैंडल ज़्यादा बड़ी बनी है तो आप खुद अपनी कैंडल का भी जिस कैंडल ने इनगल्फ किया है, अगर कैंडल ज़्यादा लंबी बनी है, लेंथ ज़्यादा है, तो जिस कैंडल ने इनगल्फ किया है इसके लो को भी आप यहाँ पर एसएल बना सकते हैं। ठीक है, आपने एंट्री बना ली, आपने एसएल लगा दिया। एसएल लगाने के बाद अब आपको देखना ये है कि मार्केट में रेसिस्टेंस कहाँ से आ रहा था। इससे पहले जो रेसिस्टेंस आया था मार्केट में वो कहाँ से आया था। अब आप ये देखिए मार्केट में जो रेसिस्टेंस आया था वो इस लेवल से आया था। ये जो आपको लेवल दिख रहा है इस लेवल से रेसिस्टेंस मार्केट में आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एग्जिट लेना है वो इस रेसिस्टेंस लेवल पर ही लेना है, बल्कि इससे थोड़ा सा नीचे लेंगे तो थोड़ा सा और फायदेमंद रहेगा, जल्दी आ जाए।
तो आपको यहाँ कहीं इस रेंज में अपना टारगेट लगा लेना है। टारगेट, ठीक है, आपको एंट्री पता चल गई, आपको एसएल पता चल गया और आपको टारगेट पता चल गया। जो जहाँ से हमारा रेसिस्टेंस आ रहा था, उस रेसिस्टेंस से थोड़ा नीचे टारगेट मानते हुए चलेंगे, टारगेट लगाते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से जब भी आप इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो कम से कम 15 दिन आपको इसकी पेपर ट्रेडिंग करनी है। ऐसा नहीं करना कि भाई कि इंडिकेटर लिया आपने, निफ्टी बैंक निफ्टी में इम्प्लीमेंट करके अब आप बैठ गए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ऐसा नहीं करना है। 15 दिन आपको इसकी पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद एक-एक चीज़, एक-एक आपने कितने पॉइंट पर एंट्री ली थी, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें नोट करनी है। आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तब आप इसे फर्दर अदर मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर पर्सनली कॉन्टैक्ट में आइए, वहाँ आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोई अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है इसे इंडिकेटर में इम्प्लीमेंट करने में, तब आप वहाँ पर मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, बुलिश इनगल्फिंग है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल पर ये सिग्नल देता है। और एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए और मुझे बताइए। चलिए तब तक मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।